गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ लोकेश वर्मा। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिकल फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि CUET, IIT JAM, BSc, MSc, CSIR में सब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सबसे ज़्यादा मैथमेटिकल फिजिक्स का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर श्रोडिंगर इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने देखा होगा, EMT के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा इसका वेटेज रहता है। और स्पेस की साइंस जितनी भी है, यूनिवर्स की साइंस, हर चीज़ को आप डिफरेंशियल इक्वेशन में लिख पाते हो। तो मैं आपको इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे इसका सिलेबस में इसका आप ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, बर्नौली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉची यूलर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ये आपकी जनरली मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। वैसे मैथमेटिक्स के अंदर और इससे ज़्यादा भी होती हैं, नॉन लीनियर में भी आते हैं, जो कि न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व की जाती हैं। ठीक है, जैसे हम सबको पता है कि जैसे y क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, y जो कि डिपेंडेंट है, और x इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है। जैसे x की जगह पे आप t ले सकते हो, अल्फा ले सकते हो, h ले सकते हो, a ले सकते हो। ऑर्डर क्या होता है, देखिए ऑर्डर का मीनिंग होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या प्रेजेंट डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे मेरे पास dy/dx प्लस y tan x बराबर sec x, हाईएस्ट डेरिवेटिव है इसके पास 1, dy/dx एक बार डेरिवेटिव है। डिग्री का मीनिंग होता है पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। देखिए पावर कितनी है इसके पास, पावर है इसके पास 1, तो डिग्री इसके पास आ गई 1। ठीक है, अब जैसे मेरे पास सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y/dx², हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है मेरे पास 2, तो इसकी डिग्री कितनी आ गई 1। अब जैसे dy/dx e की पावर, एक्सपोनेंशियल की पावर है dy/dx, मतलब इट मीन्स दैट इसका ऑर्डर कितना है 1, पर डिग्री नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैं इसको पावर सीरीज एक्सपेंशन से ओपन कर सकता हूँ। जैसे डिग्री नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं। देखो कैसे, जैसे e की पावर x का एक्सपेंशन जानते थे आप, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल डैश 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 1 फैक्टोरियल। e की पावर dy/dx का एक्सपेंशन होगा 1 प्लस dy/dx प्लस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल dy/dx की पावर होल 2। अब देखिए 3 पावर आएगी, 4 पावर आएगी, तो इससे मैं ये पता नहीं कर पा रहा इसकी एक्चुअल डिग्री क्या है। इसलिए डिग्री इज नॉट डिफाइंड। जैसे ये लॉगरिथमिक है, लॉग dy/dx बराबर y, इसमें भी डिग्री नॉट डिफाइंड। बट ऑर्डर इसका dy/dx है, तो ऑर्डर हो गया इसका 1। अब जैसे ये है, हमेशा फ्रैक्शनल पावर को रिमूव करना होता है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये याद रखने वाली बात है। जैसे dy/dx बराबर है 3/2 d2/dx² प्लस y, इट मीन्स दैट अगर मैं ऑन स्क्वायरिंग करूँ दोनों तरफ बोथ साइड, dy/dx मेरे पास आ जाएगा इसकी पावर 3 d2y/dx² प्लस y की पावर स्क्वायर। इट मीन्स दैट इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर आ गया, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है 2, डिग्री कितनी है 2, इसका होल स्क्वायर a प्लस बी से ओपन करोगे तो a² प्लस b², a² में ये आ जाएगा d2। जैसे dy/dx प्लस y बराबर y cot x बराबर sec² x, इसकी ऑर्डर है इसके पास 1, और डिग्री भी मेरे पास है इसके पास 1। ठीक है, अब जैसे ये मेरे पास सिलेबस था इसका, जैसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड है मेरे पास। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड का जैसे एक मेरे पास ये क्वेश्चन है dy/dx बराबर माइनस का x अपॉन में y प्लस 1। ये सारी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में आती हैं आपकी। लीनियर मतलब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। ठीक है, जैसे इसको सॉल्व करते हैं हम, dy मैंने वेरिएबल सेपरेट कर दिया, मतलब y को y के साथ, x को x के साथ। आपको y को y के साथ लिखना है, x को x के साथ। y प्लस 1 बराबर माइनस का x dx, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम। y का होगा y² प्लस y बराबर माइनस का x²/2 प्लस c। ये रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन, रिप्रेजेंट कर रही है ये
इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ डिफरेंट रेडियाई। जैसे एक मैं एग्जांपल और लेता हूँ आपके सामने, dy ओवर dx बराबर माइनस का x ओवर y। ठीक है, इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करते हैं। देखिए y dy बराबर माइनस का x dx इंटीग्रेट कर दीजिए आप, वाई स्क्वायर अपॉन में 2 बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बराबर आ गया आपके पास 2c। इस 2c को मैं लेट कर सकता हूँ आर स्क्वायर। ये रिप्रेजेंट करता है आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करती है मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मीनिंग ये ऑल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का सेट को रिप्रेजेंट करती है। ऑल कॉन्सेंट्रिक मीन जिसका सेम सेंटर हो बट डिफरेंट रेडियाई। ऑल कॉन्सेंट्रिक सर्कल की सेट को रिप्रेजेंट करती है। जैसे आपके पास अब जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का देखो, आपको बताता हूँ क्वांटम मैकेनिक्स में कहाँ पे यूज होता है। जैसे क्वांटम फिजिक्स के अंदर आप पढ़ते थे श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है आपके पास, d2 साई ओवर dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन में h कट स्क्वायर e माइनस का bx इंटू में साई बराबर 0। आपने देखा है कि इसका ऑर्डर कितना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 2 और इसकी डिग्री है 1। ठीक है, इसीलिए इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। श्रोडिंगर ने जो बताई थी, ओनली वन सिंगल पार्टिकल पे वैलिड है ये इक्वेशन। अब जैसे आप इसका सॉल्यूशन जो लिखते थे ना, आप साई इसका सॉल्यूशन लिखते हो आप समेशन लीनियर कॉम्बिनेशन जितनी भी स्टेट आती हैं सी आई फाई आई स्टार्ट होगा 1 से लेके इन्फानाइट तक। इन्फानाइट पॉसिबिलिटीज़ ले सकते हैं। जैसे हिल्बर्ट स्पेस आपने क्वांटम फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, हिल्बर्ट स्पेस। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है मेरे पास। लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हो आप C1 phi1 C2 phi2 ऑल पॉसिबल स्टेट्स ऑफ अ पार्टिकल्स, जितनी पार्टिकल की स्टेट्स हो सकती हैं। जैसे अब मेरे पास थर्ड एग्जांपल है e की पावर dy ओवर dx बराबर x। एंटी लॉग लेते हैं दोनों तरफ, तो dy ओवर dx बराबर ln ऑफ x 1 इंटू ln ऑफ x इंटू dx। इंटीग्रेट कर सकते हैं हम इसको। आइलेट का यूज किया है मैंने इसमें। देखिए आइलेट मतलब लॉगरिथम फंक्शन को मैंने फर्स्ट माना, 1 को माना मैंने सेकंड। इट मीन्स दैट ln x को छोड़ दिया मैंने, 1 dx का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन ln x जो छोड़ा था उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन में x और इंटू में x इंटू dx x ln ऑफ x से x कैंसिल आउट माइनस dx का इंटीग्रेशन आ गया x प्लस c और y। ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो कि सेटिस्फाई करता है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपके पास ये dy ओवर dx बराबर cot y अपॉन में x, इसको भी सेपरेट करते हैं। dy अपॉन में cot y बराबर 1 अपॉन में x dx इंटीग्रेट कर सकते हैं। 1 अपॉन cot y होता है आपके पास tan y dy इंटीग्रेशन dx ओवर x, dx अपॉन में x का इंटीग्रेशन होता है आपके पास ln ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट ln ऑफ c, tan y का इंटीग्रेशन होता है log sec y, log या ln ऑफ बोलते हैं। जब इंटीग्रेशन ये सारी टर्म्स आपकी ln में आती हैं तो कांस्टेंट भी आपको ln में ले सकते हो। ठीक है, मैं इस क्वांटिटी को इधर लेके आता हूँ, तो ln ऑफ sec y माइनस का ln ऑफ x बराबर ln ऑफ c sec y अपॉन में x, लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी जानते हो आप, इजकस टू ln ऑफ c मतलब sec y अपॉन में x बराबर आ गया c। ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, और भी अच्छा बना सकते हो वैसे इसको। y बराबर आ गया x c sec y और y बराबर हो सकता है sec इनवर्स x c। ये इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। ठीक है।
अब जैसे आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy ओवर dx बराबर e की पावर y e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर x क्यूब। देखिए dy को इधर रख सकते हैं, e की पावर y है, dy बराबर e की पावर y बराबर dx और e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर x का क्यूब dx और इंटीग्रेशन कर देते हैं। 1 ई की पावर वाई होता है माइनस का ई की पावर वाई डी वाई इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आता है ई की पावर एक्स प्लस। देखिए इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमने क्या माना कि एक्स क्यूब को लेट किया इधर टी और एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डी एक्स बराबर डी टी मतलब एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर आ गया डी टी बाई 3। मेरे पास इस क्वांटिटी की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। मैं क्या लिख सकता हूँ ई की पावर एक्स, आपको बता दूँ ई की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन होगा ई की पावर माइनस वाई ओवर -1 प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह पे आएगा डी टी अपॉन में 3 ई की पावर टी, क्योंकि एक्स क्यूब को आपने टी लेट किया है, प्लस इसका इंटीग्रेशन आएगा 1/3 ई की पावर टी अपॉन में 1 ई की पावर एक्स माइनस साइन को इधर दे दिया मैंने प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट ई की पावर माइनस का वाई। तो ई की पावर माइनस का वाई बराबर ई की पावर एक्स प्लस 1/3 ई की पावर टी, टी की वैल्यू है आपके पास एक्स क्यूब प्लस सी। और ये मेरे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। थैंक यू। बंद कहाँ करी?